गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज सुबह के लिए परमेश्वर का जीवित वचन हमारे लिए दिया गया है। वो हमें मिलता है पत्री वचन से पहला पत्रस 5वां अध्याय पद संख्या 5 से लेकर 7 तक। पहला पत्रस 5 से लेकर 7 पद तक। उसमें परमेश्वर का जीवित वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है। इसी प्रकार ही नवयुग को तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसका तुम्हारा ध्यान है। यहाँ तक आमीन। परमेश्वर पिता अपने जीवित वचन के पढ़े और सुने पर जाने पर बहुतायत की आशीष दे। आमीन। क्रिस्त में प्यारो, आज की सुंदर सुबह में हम सब प्रथम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देंगे कि उसने आज हमें एक अवसर दिया है कि हम उसकी संगति कर पाते हैं, उसके जीवित वचन को सुन पाते हैं, मनन कर पाते हैं। आज हमें परमेश्वर पिता अपने जीवित वचन देकर हमें आशीष प्रदान किया। इस बड़ी दया के लिए हम उसे धन्यवाद देते हैं। आज का वचन जो हमें बताता है कि इसी प्रकार है नवयुग को तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, परंतु तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। आज ख्रीस्त में प्यारो, आज हम नवयुगों को पिता परमेश्वर प्राचीनों के अधीन रहने के लिए बोलता है। प्राचीनों अर्थात हमारे मुखिया, हमारे माता पिता और हमारे जो भी अधिकारी हैं, उनके अधीन हमें रहने की वो आज्ञा देता है और कहता है एक दूसरे की सेवा के लिए अपने कमर को, मनों को, हृदय को तैयार रखना है और हमें दीनता के साथ एक दूसरे का बिना घमंड किए हुए, बिना उलाहना किए हुए हमें एक दूसरे की सेवा करना है, क्योंकि हमें दीन बनकर एक दूसरे के साथ अपना रिश्ता को बनाए रखना है। क्योंकि परमेश्वर जो घमंडी लोग हैं, अभिमानी लोग हैं, उनका विरोध करता है, परंतु जो दीन लोग हैं, जो नम्र लोग हैं, उन पर वो अपनी अनुग्रह को प्रकट करता है। इसलिए वचन आगे कहता है कि परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, ताकि उचित समय पर तुम्हें बढ़ाएगा। प्यारो, आज हम जब किसी मुसीबत में पड़ते हैं, यदि हमें नौकरी की आवश्यकता है, यदि हमारे लिए जीवन साथी की आवश्यकता है, हम कोई गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, उस हालत में हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और हम तुरंत उसका उत्तर हम चाहते हैं। और जब वो हमें तुरंत हमारे लिए फल नहीं देता, हम नाराज भी होते हैं। उसके प्रति हमारे अंदर जो है बुरा भावना उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार से हमें आज अपने मनों में, अपने हृदय में नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर जो है उचित समय पर आने पर ही वो हमें बढ़ाएगा। वो हमारे कहने के अनुसार वो काम नहीं करता है, क्योंकि उसका परमेश्वर की गति और मनुष्य की गति में जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए हमें उसके अधीन दीनता से रहना है। परमेश्वर जानता है कि हमारे लिए क्या आवश्यकता है और वो उचित समय आने पर हमारे लिए हमें हमारी हर आवश्यकताओं को पूरा करेगा, हर समस्याओं से हमें बाहर निकालेगा और हर घटी और त्रुटि को पूरा करेगा। इसलिए हमें उतावले होकर भागना नहीं है, दौड़ना नहीं है, परंतु हमें दीनता के साथ उसका इंतजार करना है, ताकि उचित समय पर परमेश्वर हमारा सुधि लेगा और हमारी जो भी चिंता है हमें उसी के ऊपर डाल देना है, क्योंकि वो हमारे लिए चिंता करने वाला परमेश्वर है। वो हमारी चिंता को जानता है, वो हमारी आवश्यकता को जानता है।
हमारे दुख और परेशानी को जानता है। इसलिए हमें अपनी समस्या के ऊपर, अपनी बीमारी के ऊपर ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु हमें अपनी सारी चिंता उसी के ऊपर निछावर कर देना है, ताकि क्योंकि वही हमें जो शांति देने वाला परमेश्वर है। वो अपने वचन में कहता है, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ, जैसे संसार देता मैं तुम्हें नहीं देता। इसलिए ख्रीष्ट में प्यारो, हमारी सारी चिंता को परमेश्वर के ऊपर निछावर करके हमें निश्चिंत होकर उसकी स्तुति और महिमा में अपने जीवन को व्यतीत करना है। परमेश्वर पिता इस छोटी प्रवचन में बहुतायत की आशीष दे। आमीन। हम प्रार्थना। सामर्थ्य प्रभु, इस सुंदर सुबह में हम तेरे चरणों में आकर प्रभु जी तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा करते हैं प्रभु, तेरी बड़ाई करते हैं। आज की सुंदर सुबह में तूने हमारे लिए अपना जीवित वचन दान किया, वचन के माध्यम से हम हर एक को आशीष प्रदान किया। हम बड़ी दया के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। वचन में हमें बताता है, नए नवयुग को तुम अपने परचीनों के अधीन रहो और दीनता से अपनी कमर बांध कर एक दूसरे की सेवा करो और नम्रता से, दीनता से उसके फलों का इंतजार करते रहो, ताकि उचित समय आने पर हमें बढ़ाएगा। इसलिए प्रभु हमारी सहायता कर कि हम आज हमारे गार्जियन, हमारे माता पिता, हमारे परचीनों के अधीन रहकर हम एक दूसरे की सेवा करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करने पाएँ, और हम जो कुछ भी मांगते हैं उसके लिए हम कुरकुराने वाला नहीं बनने पाए, परंतु दीनता से हम तेरे अनुग्रह का इंतजार करते रहें, ताकि उचित समय आने पर तू हमें निश्चित तौर से बढ़ाएगा। क्योंकि तो परमेश्वर है, तो अपनी वचन से कहता है, तू मनुष्य नहीं कि झूठ बोले। इसलिए प्रभु तो अपने वचन में कहा है कि उचित समय आने पर मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा। इसलिए हमें दीनता से हमारी आवश्यकताओं का इंतजार करने के लिए तू हमारी सहायता कर, मदद कर, और हमें ये अगुवाई दे प्रभु, ये तेरी आत्मा की अगुवाई दे कि हम अपनी सारी चिंता को अपने ऊपर, अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ हम उसको बांटे नहीं, क्योंकि हम संसारिक जीवन जीते हुए हम तुझसे ज़्यादा अपने मित्रों पर, अपने रिश्तेदारों पर भरोसा करते हैं, और हम भूल जाते हैं कि तू हमारी चिंता करने वाला है। इसलिए प्रभु हमारी सहायता कर कि हम अपनी सारी चिंता को तुझ पर डालने वाले होने पाएँ, और उसको हम तुझ पर अपनी चिंता को डाल के हम निश्चिंत तौर पर तेरी महिमा करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करने सकते। प्रभु जी हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी बड़ाई करते हैं कि तूने हमें इस प्रकार से अपनी चिंता को, अपनी दीनता को अपने अंदर दीनता को अपने अंदर मन में बनाए रखने के लिए तूने हमें सहायता किया है, प्रदान किया है, और सारी चिंता को तेरे ऊपर डालकर हम तेरे ऊपर ही भरोसा करके जीने वाले बनने पाएँ। इस प्रकार से तो हमारी अगुवाई कर और सहायता कर। आज के दिन में जितने नौजवान हैं जो बेरोजगार हैं, उनके लिए मानते हैं, हाँ प्रभु समय की पूर्णता उन हरेक को तू अच्छी रोजगार प्रदान कर प्रभु जी, और उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए तू आशीष प्रदान कर। और जितने लोग आज प्रभु विवाह के लिए प्रभु जी चिंता कर रहे हैं, उनकी चिंताओं को दूर करके उन हरेक को तो जीवन साथी भी तो आज प्रदान कर। प्रभु तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तूने हमारी प्रार्थना को सुना है, और प्रभु जी हमारी इच्छा, योजना और विचार तो विभिन्न प्रकार के, परंतु हमारे बीच में, हमारे जीवन में प्रभु तेरी इच्छा और योजना ही पूरी होने पाए। हम तुझे सारा आदर और महिमा और धन्यवाद बारंबार देते हैं, और अपने हर प्रकार के पाप दोष गुनाहों को तेरे पवित्र चरणों में लेकर आते को जो मान लेते हैं, दया से क्षमा कर, और हमारी ये दीनहीन प्रार्थना जो कि हम तेरे बेटे यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम में लाते हैं, दया से सुन और सद्भाव में अपनी महिमा के लिए धन कर। आमीन। परमेश्वर पिता आप सबों को बहुतायत की आशीष दे हुए। आमीन।